नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन हम मेरा क्लास के माध्यम से लेकर आए वो नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये नोटिफिकेशन, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं कि ITI से आया है। जी हाँ दोस्तों, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, जिसने 10वीं क्लास अभी फ़िलहाल में पास की है और वह RTI करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ITI के तहत यदि हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो इसका ITI एक सर्टिफिकेट होता है और ये 2 साल की अवधि के लिए होता है, और साथ में ये यदि हम इसको पूरा कर लेते हैं तो ये 12वीं के समतुल्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शासन ने इसको घोषित कर दिया है। यदि कोई भी स्टूडेंट 10वीं क्लास से ITI पास कर लेता है तो वह 12वीं के बराबर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब जैसे ही ये ITI पास कर लेते हैं और 2 साल की सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है तो फिर इसके बाद डिप्लोमा, जैसे पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट इसमें एडमिशन होता है जिसने ITI की है। जिसके बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन होने के बाद जैसे ही 3 साल का रहता है, लेकिन हमारा सेकेंड ईयर में एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर 2 साल का ही करना रहता है। फिर 2 साल का कंप्लीट होने के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हमको फिर मिल जाता है। इसके बाद यदि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में भी सेकेंड ईयर में हमारा एडमिशन हो जाता है। मतलब हमको 4 साल का इंजीनियर कोर्स रहता है, लेकिन उसमें हमको 3 साल में ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा यदि आप ITI करते हैं। ITI के बाद आप डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करने के बाद यदि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हैं, और इसके बाद इसमें सिर्फ यदि आप 10वीं पास कर लिए, यदि फ़िलहाल का जो रिजल्ट आया है, यदि आपने 10वीं पास कर रखी है और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इसकी जो अंतिम डेट है वो आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 2021 है। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2021 तक इसके आवेदन हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो 22 जुलाई से इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन नहीं। और इसके बाद इसमें ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होती है, जैसे कि मैकेनिक ऑपरेटर, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर और फिटर्स। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होती है जो कि मेनली ज़्यादा लेते हैं स्टूडेंट, इसको ज़्यादा यूज करते हैं, वही इस ट्रेड को हमने शो किया है। बाकी और भी ट्रेड्स है, यदि आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से चॉइस करके डाल सकते हो। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है और किस किस तरीके से आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा और किस किस तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या इसका पूरा वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे क्लासेस पर। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों हम ITI के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं, और ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, कौशल विभाग संचालय मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शासकीय ITI में सत्र 2021 में ऑनलाइन प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, इसमें शासकीय जो ITI होती है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो इसमें यदि हम एडमिशन लेते हैं शासकीय तो हमारी इसकी मान्यता कुछ और ही होती है। और इसके बाद हम प्राइवेट ITI में भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी डेट के अंदर हम एडमिशन लेंगे। और यदि हम 8 अगस्त से पहले यदि हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद हमारा जो भी लिस्ट आएगी जो भी गवर्नमेंट्स में, तो उस तरीके से हम उस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ITI-mponline.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालय की वेबसाइट www.mpskill.government.in पर www.dsd.mp.government.in तथा ITI-mponline.government पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु समय चक्र निम्नानुसार है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा MP ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्था तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं का प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार। ये आपकी कब से लेकर कब तक होने वाली है, वो 22/7/2021 से लेकर 8/8/2021 तक, मतलब 22 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक इसमें हम रजिस्ट्रेशन, यदि कोई त्रुटि होती तो उसको सुधार कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। तो जो भी इसमें करना होता है रजिस्ट्रेशन के साथ कोई भी सुधार, पे आउट, सबमिट, तो सब इस 22 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया है आवेदक द्वारा MP ऑनलाइन पोर्टल में इच्छित संस्था तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना, इच्छित संस्थाओं में
प्राथमिकता के रूप क्रम में त्रुटि सुधार की है दोस्तों 26/7/2021 से लेकर 8/8/2021 तक। इसमें यदि आप पोर्टल में जो हम चयनित करना चाहते हैं और जो सुधार करना चाहते हैं वो 26/7/2021 से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद वो 8/8/2021 मतलब 8 अगस्त तक इसका हम त्रुटि सुधार और जो इच्छित है क्रम का चयन हम वो चयन कर सकते हैं। साथ में प्रथम चयन सूची जारी करना, MP ऑनलाइन द्वारा SMS द्वारा आवेदकों को सूचित करना। देखिए जैसे कि जो आपकी जो लिस्ट आने वाली है, जैसे कि दूसरे नंबर पे आपको जो बता दूँ तो जो आप ITI चूज़ करना चाहते हैं ना हम, जैसे कि पहले नंबर पे हम ये ITI चूज़ करना चाहते हैं गोविंदपुरा वाली, होशंगाबाद वाली, तो पहले नाम पर ये डालेंगे, दूसरे नंबर पर होशंगाबाद डालेंगे, तीसरे नंबर पर और कहीं डालेंगे, विदिशा डालेंगे हो सकता है। तो इस तरीके से जो पहले नंबर पर चूज़ होगी तो उसमें नाम आएगा, यदि उसमें नहीं आएगा तो सेकंड वाली में आएंगे और सेकंड में नहीं आएगा तो थर्ड पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ चॉइस डालेंगे। प्राथमिकता आप किसको देना चाहते हैं उसको आप पहले चॉइस करके डालेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो तीसरे नंबर पर हमें दे रखा है कि प्रथम चयन सूची, मतलब हमारी जो सूची में नाम आने वाला है वो 14/8/2021 14 अगस्त 2021 को हमारे SMS द्वारा और पोर्टल के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें किस कॉलेज में हमारा एडमिशन होने वाला है या अलॉटमेंट आने वाला है। यदि अलॉटमेंट आपका नाम आ जाता है तो आप उसमें रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। साथ में प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश जो नाम आ जाता है तो उसकी जो एडमिशन करने की जो डेट है वो 16/8/2021 से लेकर 18/8/2021 मतलब 16 अगस्त 2021 से लेकर 18/8/2021 तक इसका आप प्रवेश ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का समय रहेगा आपके पास। यदि आपका आवंटन पत्र में अलॉटमेंट लेटर में आपका नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ में इसमें दिया है 5वें नंबर पर DST के तहत प्रवेश मेरिट सूची के आवेदकों का साक्षात्कार चयन सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर तथा प्रवेश की कार्रवाई करना। मतलब जो कि 17/8/2021 जो मेरिट लिस्ट आएगी वो उस पर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर लगा दी जाएगी और यदि उनका नाम आ जाता है तो उसका जो वेरिफिकेशन होगा साक्षात्कार डॉक्यूमेंट्स और उनका वो 17/8/2021 से लेकर 18/8/2021 दोनों की डेट में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नोट करके दिया है कि नोट विभाग के आदेश अनुसार उपरोक्त दी गई समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जो परिवर्तन है हो सकता है कि इसकी जो अंतिम डेट है 8/8/2021 मतलब 8 अगस्त 2021 है इसकी डेट, तो हो सकता है कि इसकी डेट बढ़कर 15 हो जाए या 20 हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता, ले नहीं पाते हैं और अभी स्कूल कॉलेज ओपन नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा करके हमको पता नहीं रहता। तो हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ जाए, क्योंकि ये फर्स्ट बार ही ओपन हुई है और सेकंड बार हो सकता है कि इसकी डेट ज़रूर बढ़ जाएगी। तो ये परिवर्तन हो सकता है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। इसको यदि हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है 7-8 पेज का। तो यहाँ पे हमारा जो फीस लगने वाली है तो हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क ₹85 देना होगा। मात्र आपको ₹85 लगभग 100 रुपये के बराबर आपको पे आउट करना होगा, जिसमें से ₹35 पंजीयन के समय तथा और ₹50 चॉइस फिलिंग के लॉक करते समय देने होंगे। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ₹35 का होगा और जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज की कि आप कौन सी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसके ₹50 लगेंगे। टोटल आपके 85 हो जाएंगे। यदि आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से तो ₹85 ही लगने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी आपसे ये नेट कैफ़े वाले MP ऑनलाइन वाले एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ₹100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ₹100 तक लगभग में आपका पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ₹15 देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ चयन में त्रुटि सुधार करना हेतु तो पोर्टल शुल्क राशि 15। यदि आपका रजिस्ट्रेशन में कोई सुधार करना होता है तो उसके लिए भी ₹15 देना होगा, मतलब त्रुटि सुधार। इस प्रकार यदि आवेदक नवीन चॉइस फिलिंग करना चाहोगे तो उन्हें चॉइस के विकल्प के देने के लिए पुनः राशि ₹50 देने होंगे। उक्त राशि में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 1 पेज तथा चॉइस फिलिंग के 3 पेज का प्रिंट आउट सम्मिलित है, जो कि संबंधित कियोस्क द्वारा संबंधित आवेदक द्वारा दिया जाएगा। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकलेंगे सबको संलग्न करना है और जब आपका वेरिफिकेशन होगा उसको सब लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद ये पे आउट आप इंटरनेट बैंकिंग, ATM से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी मोड से भी आप इसका कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका MP ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम नीचे इसके करेंगे
लेके आपको स्क्रॉल करके चलेंगे, जहाँ पे देख सकते हैं कि विकल्प शासकीय, जैसे इच्छित संस्थाओं का व्यवसाय को प्राथमिकता क्रम का चयन करना, ये आपकी ITI पे रखी है। शासकीय ITI भोपाल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इसके बाद शासकीय ITI भोपाल में फिटर ट्रेड्स, शासकीय ITI होशंगाबाद में इलेक्ट्रिशियंस ट्रेड, शासकीय ITI होशंगाबाद में फिटर ट्रेड्स एंड शासकीय ITI भोपाल में मशीनिस्ट ट्रेड्स। तो यहाँ पे ट्रेड के साथ ITI कहाँ पर है उसकी लोकेशन भी बताई गई है, और आप चाहो तो इसमें से भी चूज़ कर इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको आगे स्क्रॉल करते हैं तो हमारी चॉइस फिलिंग का पेज खुलेगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी का पासवर्ड अंकित करना होगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, MP ऑनलाइन जाना है, आपको वो सब बता देंगे, और यहाँ पे आप समझोगे तो डाउटफुल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट से लेके जाना है, और इसके बाद आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सी ITI में एडमिशन लेना है। बाकी सब MP ऑनलाइन वाले कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी सबमिट करो तो अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए। सबमिट करने से पहले उसको प्रीव्यू देख लीजिए कि आखिर में उसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई। गलती करते हैं तो उसका त्रुटि सुधार का आपको चार्जेस देना होगा, या फिर ITI गलत तरीके से डल जाती है, कोई दूसरी ITI डालना चाहते हैं और आपको कोई MP ऑनलाइन वाला कहीं से भी मिस्टेक से कोई दूसरी ITI डाल देते तो आपका इसमें दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप सबमिट करो तो एक बार उसको अच्छी तरीके से देख लेना, इसके बाद ही सबमिट करना है, ठीक है। बाकी इसको हम आगे लेके चलते हैं आपको, और जैसे ही हम इसको आगे लेके चलेंगे, जहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। जिन व्यवसायों को 10वीं अर्हता की है, मतलब ये किसके लिए है, 10वीं पास करने वालों के लिए ही है। जिन्होंने भी 10वीं क्लास पास कर ली है तो वह ITI का फॉर्म डाल सकता है। साथ में वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी, स्थानीय वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिक अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, मतलब आरक्षित जो इसमें आते हैं SC ST OBC में आते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि वो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यदि संलग्न नहीं करेंगे तो आप सामान्य वर्ग में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में जाएंगे, और इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र देना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होगा। यदि वो नहीं देंगे तो वो विकलांग कोटे में नहीं आएंगे, और जो भी विकलांग कोटे से लाभ मिलता है उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद इसके स्क्रॉल करते हैं तो इसका प्रवेश प्रक्रिया, यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रथम चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों को चयन होगा उनके प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार होगी। मतलब जो प्रथम सूची जो निकलेगी, 3 सूची आती है, और इसके बाद ऐसा अभ्यर्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो वह उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि यदि पहले में उसका नाम आ जाता है और वह नाम एडमिशन नहीं लेता है तो फिर उसका जो एडमिशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो सेकंड स्तर की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए वह पात्र भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ तथा दिए गए अन्य विकल्पों में से किसी विकल्प के अनुसार उन्हें संस्था एवं व्यवसाय आवंटित हुआ है तो वह प्रवेश के लिए निम्नानुसार कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वह क्या कर सकते हैं, यदि पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल सकता है, तीसरा मिल सकता है, तो वह क्या कर सकता है उसके लिए यहाँ पे देखते हैं आवेदन चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उसमें प्रवेश ले तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे, ठीक है ना। हो सकता है कि यदि आपका पहला नहीं मिला तो दूसरे के लिए उसमें एडमिशन ले सकता है, या फिर अपग्रेडेशन जो चॉइस फिलिंग होती है दोबारा रिचॉइस कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश लेना चाहिए, मतलब उसके अनुसार लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उस स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ ही पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण का पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथास्थिति का प्रचार द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जाएगा तथा द्वितीय तृतीय सूची में यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गए अपग्रेडेशन विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो वह आवेदक निम्नानुसार कार्रवाई कर सकता है। यदि अपग्रेडेशन विकल्प के अनुसार यदि प्रवेश ले लेते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा प्रथम सूची के तहत लिया गया प्रवेश स्वयं निरस्त हो जाएगा तथा इस रिक्त सीट की गणना आगामी चयन सूची में सम्मिलित की जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता है। कुछ आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि यदि फर्स्ट में आपका नाम नहीं आता तो आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन जो होती है वो रिचॉइस ही होती है, आप फिर से उसमें रिचॉइस कर सकते हैं और इसके बाद पुलिस में संपर्क कर सकते हैं और इसके बाद वो उसमें नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यदि वो पहले ही विकल्प में यदि हमारा नाम आ जाता है और हम एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड
इसकी जब जो लिस्ट आएगी उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। अपग्रेडेशन आप नहीं कर सकते, रिचॉइस नहीं कर सकते, तो इसलिए यदि पहले में नाम आ जाता है तो बिल्कुल आपको 100% एडमिशन लेना है। इसके बाद जैसे इसको हम आगे करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब 8 पेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। और प्राइवेट ITI में प्रवेश की प्रक्रिया, जो प्राइवेट ITI है उसमें भी आप यही प्रक्रिया लागू होगी, और आप चाहो तो आपने आसपास जो भी ITI प्राइवेट होती है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट में करो तो और भी अच्छी बात है। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों, यदि अब हम 10वीं क्लास से ITI पास कर लेते हैं तो ये 12वीं के समतुल्य हो जाती है, 12वीं लेवल की स्टैंडर्ड क्लास हो जाती है। और इसके बाद हम यदि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और इसके बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद यदि हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसमें हमारा जो एडमिशन है वो सेकेंड ईयर में होगा। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं ITI के। किसी भी तरीके से हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं किसी भी ट्रेड से, तो हमें कहीं ना कहीं जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी, और इसको थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना अपने आसपास जो भी है, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।